सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो देहरादून की सड़कों पर तांडव मचाने वाले और बाइक सवार को एक नहीं बल्कि दो बार कुचलने की कोशिश करने वाले डंपर ड्राइवर को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून की सड़कों पर डंपर के खूनी तांडव के बाद पुलिस की भी नींद खुली है। हिमाचल के पांवटा साहिब से आरोपी डंपर ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देहरादून पुलिस ने आदेश भी जारी किया है कि सभी चेक पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ाई जाए और नो एंट्री के वक्त किसी भी ऐसी गाड़ी की एंट्री ना हो। उनको बुलाकर उनसे एक तहरीर ली गई जिसपर मुकदमा नेग्लिजेंट ड्राइविंग का रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही साथ डंपर को भी ट्रेस करके पांवटा साहिब में पकड़ लिया। बाकी अन्य इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें निर्देश भी जारी किए गए जो इस तरह के हैवी ट्रैफिक्स है। और जो पहली बात तो उनकी टाइमिंग्स को इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ अगर वो ओवर स्पीड या कहीं नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। असल में देखिए, देहरादून में खनन वाली गाड़ियां बेलगाम दौड़ रही हैं। एक खनन वाहन ने बाइक सवार को रौंदने तक की कोशिश की है और एक बार नहीं बल्कि दो बार। आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खनन के डंपर वालों की गुंडागर्दी। डंपर ने की बाइक सवार को कुचलने की कोशिश। डंपर के नीचे आने से बचा बाइक सवार। नो एंट्री में बेखौफ दौड़ते डंपर। देहरादून में खनन कारोबारी किस कदर बेखौफ हैं, जिसकी एक बानगी सोमवार की सुबह दिखाई दी। सहस्त्रधारा रोड के रायपुर क्रॉसिंग के पास एक वीडियो सामने आया, जहां तेज स्पीड में चल रहे एक डंपर ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की। गुस्से में पीड़ित नवीन गौड़ नाम के शख्स ने डंपर का पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार डंपर से एक बार फिर वो मरते मरते बचा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खनन का डंपर चालक बिना किसी खौफ के सड़क पर चले आ रहा है। बाइक सवार पीड़ित डंपर को रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन ड्राइवर डंपर को रोक नहीं रहा और बाइक सवार मरते मरते बचा। तेज गति से एक ट्रक जा रहा था और उसने पहले एक्सीडेंट करते करते बचा। तो उसके बाद में वो आगे हमने रोकने की कोशिश की, वो वहाँ पर भी नहीं रुका। मेरे को दबाते दबाते गया था, यहाँ से बच गया था मैं, नहीं तो ना मैं दब जाता ट्रक के नीचे। और पुलिस में दोनों रायपुर थाना और डालमवाला थाना दोनों खाली पड़े हुए, कोई भी नहीं अधिकारी वहाँ पर। देहरादून की सड़कों पर रेत बजरी से भरे ट्रक आए दिन मौत बनकर घूम रहे हैं और कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की नजर इन पर तभी पड़ती है जब कोई हादसा हो जाता है। वीडियो में दिख रहा ट्रक भी नो एंट्री जोन में बेखौफ दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और देहरादून के बछवादून इलाके में अवैध खनन को लेकर कई आरोप लगते रहे हैं। हालात ये हैं कि मानसून सीजन में खनन बंद हो जाता है, लेकिन खनन माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं और वो भी नदियों के बीच में खनन की गाड़ियां और भारी मशीनरी दौड़ा रहे हैं। डाक पत्थर बैराज डैम से लगे हुए इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें हो चुकी हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए तो पुलिस ने अवैध खनन में लगी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। और हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में लक्सर बिजनौर स्टेट हाईवे पर बवाल हो गया। यहां पर डूमनपुरी और कलसिया गांव के बीच एक लोडर वाहन ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। गाय की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन में सवार लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की। वाहन को चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में मांस बरामद हुआ। इसको देखकर मौके पर जमा हुई भीड़ आपे से बाहर हो गई और वाहन में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस पहुंची, वाहन के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया, साथ ही भीड़ को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद भीड़ ने पुलिस की ओर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर पथराव होने के बाद पुलिस ने लाठियां फटकाकर भीड़ को तितर पितर किया है। अब बात करते हैं राज्य में आपदा राहत की। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य को लेकर हुई इस मीटिंग में सभी जिलों के डीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं।
बैठक में सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का अपडेट लिया। इसके साथ ही जिलों में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम को लेकर भी बातचीत की। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि किसी भी हालत में आपदा राहत में कोताही ना बरती जाए और तेजी से लोगों को राहत दी जाए। सीएम धामी ने कहा कि प्रभावितों को जहां जैसी जरूरत होगी वैसी मदद दी जाएगी। उत्तरकाशी में लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें गंगोत्री हाईवे की धरासू नालू पानी के पास की है, जहां पर भरभराकर पूरा पहाड़ टूट गया और हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बंद है, काम शुरू नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोग और यात्री मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं। होलगुगाड़ और डबरानी के पास भी गंगोत्री हाईवे बंद चल रहा है। उत्तरकाशी में भटवाड़ी प्रखंड के सोरा सारी मोटर मार्ग में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जहां भरभराकर पूरा पहाड़ सड़क पर गिर गया और एक बड़ा बोल्डर इस रफ्तार से गिरा कि लोगों को पैदल आ रहे ग्रामीणों के लिए सीटी बजानी पड़ी। इसका वीडियो भी सामने आया। जिले में लगातार बारिश के कारण हालात खराब चल रहे हैं। रात में बारिश और दिन में धूप से पहाड़ पर बड़ा भूस्खलन देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण लगातार जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, जबकि जिले के 24 ग्रामीण लिंक मार्ग लंबे समय से बंद चल रहे हैं। आपदा ने इस बार सबसे गहरे जख्म उत्तरकाशी जिले को दिए, जहां पर 93 लोगों की मौत हुई तो 4 धाम यात्रा भी पूरी तरीके से पटरी से उतर गई। बीते 1 महीने में से हाईवे बंद होने के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में एक भी यात्री नहीं पहुंचा। देखिए। चार धाम यात्रा हजारों लोगों की आजीविका का साधन है। आपदा में जन धन की हानि तो हुई ही, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा को भी चौपट कर दिया। हालात ये है कि 5 अगस्त के बाद से गंगोत्री धाम एक भी यात्री नहीं पहुंचा, तो यमुनोत्री धाम यात्रा भी 18 अगस्त से बंद पड़ी है। चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। वो भी तब जब 22 अक्टूबर को दोनों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। हालत ये है कि धराली आपदा के बाद 5 अगस्त से गंगोत्री हाईवे बहाल नहीं हो पाया, तो 18 अगस्त से यमुनोत्री हाईवे भी बंद पड़ा है। सड़कें खुल भी गईं तो यात्रा अपनी रफ्तार से पटरी पर लौट पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। अभी यात्रा की जो स्थिति है बहुत खराब है। 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी ज़्यादा विकट स्थिति आज की है, और तब से एक भी यात्री गंगोत्री धाम में नहीं पहुंचा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का मार्ग, गंगोत्री का मार्ग जहाँ तक बात है, हमने 10 दिन पहले पूरी तरह से मार्ग खोल दिया था और रोड बीआरओ के पास है। बीआरओ द्वारा उसमें काफ़ी परिश्रम किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया। रास्ता खुला हुआ है वर्तमान में, लेकिन रास्ता जो खुला हुआ उसमें अभी कई पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, इसलिए यात्रा को अभी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। गंगोत्री हाईवे कई जगह भी खतरनाक बना हुआ है, तो यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी में 200 मीटर लंबाई में पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। यहाँ पर पहाड़ काटकर नए सिरे से सड़क बनाने का काम जारी था, लेकिन इस बीच जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पहले दुर्बिल में भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया, जिसे अभी भी बहाल नहीं किया जा सका है। भाई को चालू रख, चलते रहो। हालांकि एनएच विभाग ने 11 सितंबर तक रोड बहाल करने का दावा किया है। उस बारिश के कारण उससे करीब 8 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी, वहाँ पे 200 मीटर का जो रोड का पोर्शन था पूरा ही जो है नदी में चला गया, वॉश आउट हो गया। इस कारण से जो है वहाँ पर पूरा रोड को हमें एक लगभग अलाइनमेंट उसका हिल साइड करते हुए पूरी चौड़ाई में कटिंग करनी पड़ रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे यात्रा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों गांवों की रोड कनेक्टिविटी के लिए लाइफलाइन का भी काम करती है। दोनों हाईवे के बंद पड़े होने से सैकड़ों गांव भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में सबकी निगाहें मौसम पर टिकी हैं, ताकि बारिश थमे, सड़कें बहाल हों और एक बार फिर
जनजीवन पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित टीम पहुंची और टीम ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने आपदा के दौरान परिसंपत्तियों को हुए नुकसान तथा जनहानि से संबंधित आंकड़ों की जानकारी दी। टीम ने धराली आपदा में प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत कर स्थिति को जाना है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने टीम को अपनी समस्याएं बताई। प्रभावितों ने अपने मकानों, होटलों, बगीचों, फसलों और व्यवसायों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी दी। डिटेल्स कितना मकान का नुकसान हुआ है, कितना जानवर का नुकसान हुआ, कितना पेड़ का नुकसान हुआ है, सभी डिटेल्स हम लेकर जाएंगे। हम ले जाकर हम एक संयुक्त रिपोर्ट बनाकर हम मिनिस्ट्री में सबमिट करेंगे। उसके बाद जल्दी काम हो जाएगा। केंद्र सरकार की टीम आर प्रसन्ना के नेतृत्व में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। टीम ने धराली, चेपड़ो, सोल घाटी समेत अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद अंतर मंत्रालय की केंद्रीय टीम ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी में आपदा से हुए नुकसान के आकलन पर विस्तृत चर्चा की। केंद्र की टीम आई थी आपदा का निरीक्षण करने पूरे जनपद का, और हवाई सर्वे में नंदानगर, थराली, चेपड़ो सभी क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया गया। उसके अतिरिक्त एक प्रस्तुतिकरण पूरे जनपद का उनको दिया गया, जिसमें करीब 1120 करोड़ का जो क्षति का आंकलन अभी तक जिले में हमने आंकलन निकाला है, उसका विस्तृत जानकारी टीम को दी है। अल्मोड़ा को खैरना को जोड़ने वाला क्वारा पिछले 1 साल से पहाड़ के लिए नासूर बना है। 1 हफ्ते बाद रोड को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बसों और ट्रकों के लिए ये रोड अभी भी बंद है। क्वारा लैंडस्लाइड के जोन पर 51 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, लेकिन बारिश ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल दी। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जो दीवार बनाई जा रही थी, उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल पहले ही उठ रहे थे। अब बारिश के बाद दरार पड़ने के बाद निर्माण के उस हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसके लिए डीएम को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धसाव की स्थिति बनी हुई है, तो ऊपर से जो पूरा अर्थ प्रेशर आ रहा है, उसके कारण जो नीचे क्रैक्स डेवलप हुए हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, एक तो जिस दिन हमें क्रैक्स दिखे उसी दिन इनको चिन्हित कर लिया गया था रेड मार्क से, और उसी रात्रि में इसको तोड़ने की कार्रवाई अधिशासी अभियंता महोदय के निर्देशानुसार हमने प्रारंभ कर दी थी, जो आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी कार्य चालू है। वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा था, उसमें दरार आने के कारण वहाँ पर निश्चित रूप से बहुत बड़ी अनियमितता पाई गई है। तो उस चीज़ को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि उसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ और जो विभागीय ठेकेदार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खड़ा हूँ क्वारा पुल पर, जहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लगातार ये खबरें थी कि पूरा पहाड़ से जो नए ब्रिक बने हैं वो बीच में दरारें आ गई हैं। उसके बाद विभाग ने एक्शन लिया है और इनको तोड़ने का काम शुरू किया गया है। सुबह से जो है काफ़ी ब्रिक यहाँ पर तोड़ दिए हैं और ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको जल्दी तोड़कर दोबारा नए सिरे से बनाकर जो है इस मार्ग को बहाल किया जाएगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। 10 दिनों के इंतजार के बाद भले ही टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे खुल गया हो, बावजूद इसके अभी भी बॉर्डर जिलों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। हालात ये हैं कि बड़ी गाड़ियां नहीं चलने से लोगों को जरूरत की चीजें काफी महंगी मिल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। लाख कोशिशों के बाद भी टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खुल पाया है। ऐसे में अभी भी बड़ी गाड़ियों को चंपावत और पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। यही नहीं, हाईवे अभी भी इतना खतरनाक बना है कि छोटी गाड़ियों का निकलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो छोटे वाहन ऊपर से चंपावत से
टनकपुर की ओर जाना चाहते हैं वो वाहन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोग अलाउ करेंगे चंपावत से टनकपुर, और टनकपुर से जो वाहन जाना चाहते हैं टनकपुर से चंपावत उनको भी हम लोग शाम को 6 बजे के बाद टनकपुर से ककराली गेट से बंद कर देंगे। वाया अल्मोड़ा और शहर फाटक लमगड़ा होते हुए आते हैं, जिससे कि उनके किराए में वृद्धि हो रही है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, जो बेसिक नीड्स हैं जो आम पब्लिक की वो बहुत महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसका एक स्थायी ट्रीटमेंट, एक परमानेंट ट्रीटमेंट इस सरकार को और एनएच के अधिकारियों को करना चाहिए। बड़ी गाड़ियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से फल, सब्जी, निर्माण सामग्री और अन्य जरूरी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, पिथौरागढ़ और चंपावत रोडवेज को अब तक करोड़ों रुपयों की चपत भी लग गई है। करीब 150 किलोमीटर लंबे हाईवे को बनाने में जहां 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहीं ट्रीटमेंट के नाम पर भी बीते सालों में करोड़ों रुपए बहा दिए गए। बावजूद इसके एनएच स्वाला, धौन, घाट, दिल्ली बैंड और बाराकोट की दरकती पहाड़ियों को रोक नहीं पाया है। पिथौरागढ़ के दिल्ली बैंड का भी काम को हम तेज गति से गए। उत्तराखंड राज्य के अंदर जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवेज हैं या बीआरओ की हैं, गिरफ्त की हैं या NHAIDCL की हैं, उन सभी रोडों के अंदर जो भी हमको डिमांड्स मिली हैं, यानी कि जो भी पैसा मांगा गया है, भारत सरकार ने सारा रिलीज कर दिया। पिथौरागढ़ और चंपावत का ये इकलौता हाईवे है। इसी हाईवे की मदद से लाखों लोग रोजगार से भी जुड़े हैं। बावजूद इसके ये हाईवे हल्की बारिश में ही दरकने लगता है। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद पहाड़ियों का दरकना तेजी से बढ़ा है। फिर भी एनएच ऐसा कोई प्लान जमीन पर नहीं उतार पाया है जिससे लाखों की आबादी को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश और मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राज्य में 13 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं तेज बारिश से मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। अब हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। केदारनाथ के लिए 10 सितंबर से सेकेंड फेज की बुकिंग शुरू हो जाएगी और इस बार यात्रियों को केदारनाथ के सफर के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस का सेकेंड फेज 15 सितंबर से शुरू होगा। IRCTC की वेबसाइट पर 10 सितंबर से हेली बुकिंग शुरू हो जाएगी। पहले फेज में हुए हेलीकॉप्टर हादसों के बाद इस बार कड़े नियम लागू किए गए हैं। हेलीकॉप्टर के फेरे और यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। DGCA की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हेलीकॉप्टर के फेरे और यात्रियों की संख्या में 30% तक की कटौती की गई है। अब तक जहां 8 घंटे में हेलीकॉप्टर के 260 फेरे होते थे, वो अब घटकर 184 कर दिए गए हैं। वहीं एक दिन में शटल हेलीकॉप्टर से जहां रोज 1467 यात्री सफर करते थे, अब 1012 यात्री ही सफर कर पाएंगे। सेकेंड फेज में 7 हेली कंपनियां ही हेलीकॉप्टर उड़ा सकेंगी। हादसे वाली 2 कंपनियों को परमिशन नहीं मिली है। 10th से हम लोग अपनी बुकिंग विंडो ओपन करें। यदि DGCA की तरफ से हमें शॉर्ट टर्म गोल्स जो दिए गए थे उनकी कंप्लायंस हो जाती है और परमिशंस मिल जाती है, तो आफ्टर दैट हम ये उम्मीद करते हैं कि हम 15 सितंबर के आसपास से अपनी शटल सर्विसेज स्टार्ट करें। केदारनाथ में नियम कड़े होने का असर यात्री किराए पर भी पड़ा है। सिरसी, पाटा, गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया करीब 50% बढ़ा दिया गया है। जैसे गुप्तकाशी का जो किराया है वो लगभग 12,000 के आसपास में है और फाटा और सिरसी से जो है वो 8 to 9,000 के बीच में रखा गया है। और बेसिकली DGCA के जो इंस्ट्रक्शंस थे या डायरेक्शंस थे शॉर्ट टर्म उसको लेके, तो उसमें हमें 30% सीट रिडक्शन किए जाने की आवश्यकता थी और 30% के आसपास का शटल रिडक्शन भी किया जाना है। और हमारा फ्लाइंग टाइम और नंबर ऑफ सॉटीज़ भी रिस्ट्रिक्ट की गई, तो इस कारण से कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा सा किराए में बढ़ोतरी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर टिकट के लिए हमेशा मारामारी होती है, लेकिन इस साल हुए हेलीकॉप्टर हादसों के बाद DGCA ने नियम सख्त किए हैं। इसका सीधा असर हेलीकॉप्टर के फेरों से लेकर किराए तक पर पड़ा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18,
देहरादून। और हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक करीब 11 घंटे बाद सुचारू हो गया है। रेलवे के इंजीनियरों और टेक्निकल स्टाफ ने घंटों की मशक्कत के बाद रेलवे लाइन पर गिरे मलबे को हटा दिया और जाल की मरम्मत कर ट्रैक को फिट कर दिया है। ट्रैक के फिट हो जाने के बाद ट्रायल इंजन रन कराया गया। सोमवार को पूरे दिन रेलवे ट्रैक बाधित होने के कारण 17 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से हजारों रेल यात्रियों को दिक्कतें उठानी पड़ी। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे डाट काली मंदिर के पास पहाड़ी से मलबा गिर जाने के कारण रेलवे ट्रैक बाधित हो गया था। और दिल्ली से लैंसडाउन घूमने आई युवती के साथ लैंसडाउन के एक होटल में हुए रेप मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़िता ने उत्तराखंड पुलिस पर लापरवाही और बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस का कहना है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई लेकिन युवक नहीं मिला। आरोपी युवक ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें एक टीम बना के इंस्पेक्टर लैंड द्वारा उसके घर में दबिश दी गई अभियुक्त को गिरफ्तारी हेतु, लेकिन अभियुक्त फरार चल रहा था। इसी बीच अभियुक्त ने एक अपनी बेल एप्लीकेशन डाल दी है अग्रिम जमानत हेतु माननीय न्यायालय में, जिसमें कल की तिथि थी और कल माननीय न्यायालय ने विवेचक को तलब कर रखा उस संबंध में। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। हरक सिंह रावत का एक और बयान वायरल हुआ है। इसमें उनका कहना है कि अब वो सनातनी हो गए। हरक का कहना है कि अब राजनीति में रहते हुए भी उनकी कोई इच्छा नहीं रह गई है, ना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ना ही कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया हूं। आवाज हमेशा वही उसी बुलंद होती है जो स्वार्थ से ऊपर उठ गया। मुझ पर ना खोने के लिए कुछ है और न मुझे पाने की जरूरत है। जैसे 60 ईयर के बाद लोग सनातन धर्म ले लेते हैं, मैंने राजनीतिक रूप से सनातन धर्म ले लिया। वो मोह माया नहीं मेरी, ना मुख्यमंत्री बनने की मोह माया, ना विधायक बनने का शौक। लोग कहते हैं कहाँ चुनाव लड़ोगे, मैंने कहा भैया पार्टी कहेगी दरी बिछानी दरी बिछाऊंगा, पार्टी कहेगी झंडा नारे लगाना है मैं नारे लगाऊंगा। पिथौरागढ़ में स्टूडेंट्स को प्रशासनिक तंत्र से रूबरू कराने के लिए डीएम ने नई पहल की है और इस पहल के तहत अभी 8 ब्लॉक के टॉप 2 स्टूडेंट्स को एक दिन का डीएम बनने का मौका दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने जहां लोगों की समस्याओं को जाना है वहीं उन्हें दूर करने की कोशिश भी की। अन्य विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें उन्होंने यहाँ आने का आमंत्रण दिया और जो हमने आज तक ये सभी शासन प्रणालियाँ किताबों में देखी थी, किताबी ज्ञान लिया था, आज उसको हमने अपने सामने पे एनालाइज किया और देखा। हमने जिला अधिकारी के तौर पर काम किया और जो भी विभागीय अफसर हैं उनको जो है सजेशंस दिए, डायरेक्शंस दिए, जो मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। विद्यालयों के ब्लॉक में टॉपर्स हैं और ये सभी शासकीय विद्यालयों के हमारे बच्चे हैं। हमने इनको प्रशासनिक कार्यों का एक अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेरित करने के लिए कि ये आने वाले समय में अपने जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में यदि आना चाहें तो उसके लिए भी इनको एक मोटिवेशन मिले। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।